गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने जो पहले वीडियो सेंड किए हैं उसमें मैंने क्या भेजा है कंटेंट, आप यू नो वेल व्हाट इज इट। इट डील्स विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी से रिलेटेड है। उसके बाद हमने किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश इन इंडिया और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एंड एज अ ग्लोबल लैंग्वेज उसको डिस्कस किया था। देन वी टर्न टुवर्ड्स द कास्टिज्म का जो इम्पैक्ट है इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन पे, उसको हमने किया था, इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट किया था। और वो इम्पैक्ट हम लोग अपने आसपास आज भी देखते हैं, आप लोगों ने खुद भी फील किया होगा। और यू लिव इन विलेजेस, तो विलेजेस में कितना इम्पैक्ट है आप अच्छी तरह से देखते हो। लेकिन जो ये चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं? बिकॉज जो यंग जनरेशन है उसको एक्वेंट करवाना है, फैमिलियर करवाना है किस चीज़ से, पास्ट से। हाउ वॉज द पास्ट एंड व्हाट वॉज द कॉज ऑफ सफरिंग और हाउ डिड द पीपल सफ़र, और किस तरह से उनको तकलीफ़ें हुई हैं और किस तरह से दे हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ विक्टिम्स। वो विक्टिम और विक्टिमाइजर का जो रिलेशनशिप था उसको हमने काफ़ी डिटेल में मेरे अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है। अगर हम फेस टू फेस क्लास में भी होते तो हमारी ये इंटरेक्शन इसी तरह से चलती। उसके बाद हमने चैप्टर शुरू किया था डिलीवरेंस विच इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, जिस तरह की सोसाइटी में रहे उन्होंने उस तरह का कंटेंट लिखा। अब आपकी जो दूसरी बुक है DSC 1A थी वो, और ये DSC 1B है। इसका पेपर जो, इसका जो टाइटल है इट इज़ 103 फाइन, ENGDSC कैट वाला 103। तो पहले तो हम टाइटल डिस्कस करते हैं, टाइटल से ही हमारा आगे काम चलेगा। व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी? कल्चर, यू नो, हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस जो हैं वो क्या हैं, जिस तरह की ज़िंदगी हम जीते हैं, जिस तरह के हमारा सिस्टम है, जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल है, इंक्लूडिंग हमारे रिचुअल्स, कस्टम्स, वो सारे मिला के। तो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है कि डिफरेंट टाइप का कल्चर यू विल फाइंड इन इंडिया ओनली। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, अनेकता में एकता, विच इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो वो किस तरह से इंडियन कंटेक्स्ट में फिट होता है वो आपने देखना है। अब आप अगर हम शुरू करें आपके विलेजेस से, फाइन, आप जिस मर्जी तरफ के विलेज में रहते हैं, नदौन वाली साइड के विलेज में रहते हो या देहरा साइड है या कांगड़ा साइड है या फिर टिहरी साइड में रहते हो, तो क्या है, हर 5-10 किलोमीटर पे आपकी लैंग्वेज वेरी करती है, आपका एक्सेंट वेरी करता है, आपका इवन फूड पैटर्न तक वेरी करता है। जब आप शादियों में जाते हो या फंक्शंस में जाते हो, जो आप खाना खाते हो, जो आपका ट्रेडिशनल फूड बनता है, धाम बनती है, वो आपकी 10-10 किलोमीटर पे वेरी करती है। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। लैंग्वेज विच यू स्पीक इट वेरीज, जो आप लैंग्वेज बोलते हो वो वेरी करती है। आपका ड्रेसिंग सेंस, अगर हम ट्रेडिशनल आउटफिट की बात करें, वो वेरी करता है। आपका लाइफस्टाइल वेरी करता है, आपकी सोच में भी वेरिएशन आता है। सो दैट व्हाट वी कॉल कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग ये कहें कि नहीं ये पर्टिकुलर एरिया दिस इज़ माइन और ये दूसरा एरिया मेरा नहीं है। वी बिलोंग टू इंडिया ओनली। हम भारतीय हैं और भारतीयता हर जगह रिफ्लेक्ट होती है। अब इसको थोड़े बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। जैसे हिमाचल हैज़ 12 डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अलग पैटर्न है। पहले वी डिस्कस्ड अबाउट विलेजेस, कांगड़ा के विलेजेस की हमने बात की कि वहाँ पे वेरिएशन है, कहाँ पे फूड पैटर्न वेरी करता है, उनका लाइफस्टाइल वेरी करता है, उनकी लैंग्वेज वेरी करती है। जो आप डायलेक्ट क्या है? डायलेक्ट आपकी बोली है, लोकल जो आप बोलते हो, जैसे कांगड़ी है, चंबियाली है या मंडियाली है या अपर की जो बोलियां हैं वो सारी डायलेक्ट में आती हैं। डायलेक्ट में लिटरेचर लिखा नहीं जाता है, इट इज़ स्पोकन ओनली। कैसे? जो आपके फोक सॉन्ग्स होते हैं, दे आर नेवर रिटन एनीवेयर, उनको लिखा नहीं जाता है। दे आर कम्युनिकेटेड ओरली, उनको बोल के कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे आपके दादा परदादा या दादी परदादी जो भी थे, उनसे पहले भी फोक सॉन्ग्स थे, वो ऐड होते रहे, चेंज होते रहे, और आज मॉडर्न टाइम में भी फोक सॉन्ग्स चल रहे हैं। लेकिन वो कैसे चल रहे हैं? दे आर दे आर संग, दे आर स्पोकन ओरली, उनको बोल के हम आगे लेके जाते हैं। जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, इट इज़ लाइक जिन भाषाओं में लिटरेचर लिखा गया है या जो भाषाएं लिखी जाती हैं वो लैंग्वेजेस हैं आपकी। फाइन। सो वी वर टॉकिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अब हम चलो
हिमाचल की बात करते हैं, इट हैज़ 12 डिस्ट्रिक्ट्स। 12 डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग आपने देखा होगा आउटफिट है, डांस का पैटर्न अलग अलग है, फूड का पैटर्न अलग अलग है। द वे दे स्पीक, पीपल ऑफ 12 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स दे हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट, दे स्पीक इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, उनका बोलने का तरीका अलग अलग है। सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर वेयर वी आइडेंटिफाई पीपल बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट, उनके बोलने के तरीके से पता लग जाता है दैट दिस वेरी पर्सन बिलोंग्स टू दिस वेरी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फाइन, अब ये क्या था, इट इज़ आर कल्चरल डाइवर्सिटी। अब थोड़ा और ब्रॉडर जाते हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, 7 सिस्टर स्टेट्स, साउथ का पूरे के पूरे ही भारत को अगर हम कंसिडर करें तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अलग अलग तरह की जो वेशभूषा है, हमारी ड्रेसिंग अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चरल एस्पेक्ट अलग है, हमारे फोक सॉन्ग्स अलग हैं, हमारा फूड पैटर्न अलग है, इवन हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। बट व्हेन वी टॉक ऑफ कंट्री, वी टॉक ऑफ इंडिया, और भारत ही एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वेयर यू फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ बहुत से रिलीजियंस को एक्सेप्टेबिलिटी है, सेक्ट्स को एक्सेप्टेबिलिटी है। सेक्ट क्या होते हैं, रिलीजन होता है धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं विच आई एम नॉट कोटिंग हेयर। लेकिन जो आपके सेक्ट हैं व्हाट आर दे, जैसे कुछ लोग जो हैं वो राधा स्वामीज हैं, कुछ साईं डिवोटीज़ हैं, कुछ और अलग अलग सेक्ट हैं जो अलग अलग गुरुओं को मानते हैं, और वहाँ पे क्या आपको सिखाया जाता है, व्हाट डू दे टीच यू, वो क्या बताते हैं, हर धर्म की पॉजिटिव चीज़ों को उन्होंने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, अपना एक उन्होंने पैटर्न बनाया है लाइफ का, लोगों को वो गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो आपको अपना जो माइंड सेट है वो हमें बड़ा ओपन रखने की ज़रूरत है। वी शुडंट गो फॉर छोटी छोटी जो डिविजन्स है ना सोसाइटी की, वी डोंट नीड टू फॉलो देम, उनको फॉलो करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो जो ये सेक्ट हैं इनका बेसिकली काम क्या है, सम ऑफ देम आर कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी में रहे हैं और रहेंगे भी, लेकिन जो बेसिक है वो क्या है, सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों का यूनियन जो है दैट इज वी कॉल सेक्ट। उसमें जो है मेन जिस्ट जो है, मेन सारांश वही रहता है। तो जो वो सेक्ट है वो सब धर्मों को मिला के रखते हैं, हर धर्म की पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उन्होंने निकाली हैं, और लोगों को वो उन हर बुराइयों से दूर रहने की सलाह देते हैं जो हमारे डाउनफॉल का कारण है या हमारे समाज के डाउनफॉल का कारण है। ठीक है, तो ये कल्चरल और रिलीजन वाइज हमने बात की। अब हम करेंगे लिंग्विस्टिक प्लूरैलिटी। लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी बताया था बिगिनिंग में, आज ही हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर आप नादौन साइड की लैंग्वेज देखोगे, आप देहरा की देखोगे, आप कांगड़ा की देखोगे, आप अपर में चली जाओगे, सुरानी टिहरी की तरफ चले जाओगे, तो आपको वहाँ पे डिफरेंसेस दिखेंगे लैंग्वेज के, लेकिन स्टिल वी आर वन। लिंग्विस्टिक प्लूरैलिटी है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन। फाइन, कल्चर हमारा डाइवर्स है बट स्टिल वी आर वन, लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन, स्टिल वी आर वन। हमारी कोई एक भाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम लोगों की जो राज्य भाषाएं हैं उनके होते हुए भी हम लोग इकट्ठे रहते हैं। सो और लिटरेरी ट्रेडिशंस हर जगह के वेरी करते हैं। जो ये वाली बुक है आपकी, उसमें क्या हम पढ़ेंगे, उसमें हम अलग अलग जगह के ट्रेडिशंस को पढ़ेंगे, चाहे वो आदिवासियों के ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो सूफीज़म का है, चाहे वो आपका भक्ति काल का है, चाहे वो फेमिनिज्म से प्रभावित है, फीमेल के अराइवल से एसोसिएटेड है लिटरेचर में, चाहे वो नेशनलिज्म से जुड़ा है, राष्ट्रवाद से जुड़ा है, चाहे वो अलग अलग कवियों की सोच से जुड़ा है, चाहे वो पार्टीशन से जुड़ा है, जैसे आपके व्हाट डू वी कॉल जो पार्टीशन लिटरेचर है उसमें क्या इम्पैक्ट रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे लिए वो क्या है कि इसमें जो सेक्शन इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर से जुड़ा है, पर्टिकुलरली फीमेल के एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें एक फ्लावरिंग ट्री स्टोरी है और एक सितायना, जैसे रामायण है उसका दूसरा वर्जन अगर प्रिपेयर हुआ है तो उससे रिलेटेड है। और सम ऑफ द पोइम्स विच आर वेरी शॉर्ट पोइम्स, छोटी छोटी पोइम्स है विच डिपिक्ट आर कल्चर, ट्रेडिशन एंड आर थॉट्स, लोगों की सोच को वो बताते हैं। वो सबकी सोच आज, चाहे वो आदिवासी लिटरेचर है, चाहे वो आपका जो कौंध लिटरेचर है उसको बताते हैं, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है।
एज अ होल ये वाली जो आपकी बुक है वो हमें बताती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अनेकता में एकता कैसे है, किस तरह से भारत में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, अलग अलग तरह से ड्रेसअप होने वाले लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, दे लिव टुगेदर एंड दे आर मेकिंग देयर कंट्री अ हैप्पियर वन, और अपने देश को उन्होंने खुशहाल रखा है. सो वील स्टार्ट दिस बुक, बट फर्स्टली यू विल हैव टू परचेज दिस बुक. आपकी जो एक बुक है वो है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, जिसमें हम कास्टिज्म का कर रहे हैं. उस बुक में आपका क्या डील किया गया है, 4 चैप्टर्स आपके कास्टिज्म के हैं, उसके बाद कुछ चैप्टर फीमेल से डील करने वाले हैं, उसके बाद कुछ चैप्टर आपके कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद से जुड़े हुए हैं, उसके बाद जो कुछ चैप्टर्स हैं आपके दे डील विद द एवल ऑफ वॉर, युद्ध की जो बुराइयां हैं उससे एसोसिएटेड हैं. जो ये वाली बुक है ये आपको इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज के बारे में बताती है. टू मच डिटेल इज गिवन, लाइक सफिशिएंट डिटेल इज देयर, और सारे का सारा जो कंटेंट है अमेजिंगली गुड, अमेजिंगली इंटरेस्टिंग. तो आपने क्या करना है, आज कुछ भी नहीं करना है, यूल सिंपली लिसन टू द वीडियो आई एम सेंडिंग यू एंड यूल हैव टू परचेज योर बुक्स ऑल्सो. अपने बुक्स भी लेनी है और धीरे धीरे आपने अपनी प्रेपरेशन शुरू करनी है. बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट प्रिपेयर, तो जब भी हमारे कॉलेज खुलेंगे, हम मिलेंगे, तो जितना कंटेंट मैंने आपको वीडियोस के थ्रू सेंड किया है इट वॉन्ट बी रिपीटेड. आपको भी अच्छी तरह से पता है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो जिस पैटर्न पे अभी चल रहे हैं नेक्स्ट ईयर सितंबर में नहीं होने वाले हैं, पहले होंगे. तो जैसे हमारा सेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस में सेंड कर रही हूँ. सो बी रेडी कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स वेल इन टाइम, मार्च अप्रैल में जैसे होते हैं वैसे होंगे. तो आपने पैरेलल अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है. यू वोंट स्टॉप योर स्टडीज़. आपने स्टडीज़ को इसलिए नहीं रोक देना है कि आपको जो है वो लग रहा है कि सितंबर में, नहीं, सितंबर में नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन सितंबर. आपका जो भी बनना है ना एग्ज़ाम्स जो है दे विल बी शेड्यूल्ड इन मार्च ओनली. सो बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम्स राइट फ्रॉम द मोमेंट यू विल परचेज, यू विल रिसीव दिस वीडियो. जैसे वीडियो रिसीव होगा सोच लो कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी है. आपका पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम इज़ वेरी सिंपल. पैटर्न बहुत सिंपल है. आपने जस्ट प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा लर्न करना है, और बाकी ग्रामर का मैं आपसे डिस्कस करूँगी. स्लोली स्टडली आपने उसको भी इम्प्रूव करना है. बिकॉज इंग्लिश राइटिंग का तभी फ़ायदा है, इंग्लिश आपको माइनर या मेजर सो कॉल्ड आपका DSC 1 या 2 रखने का आपको तभी बेनिफिट होगा. इफ़ यूल व्हाट विल यू डू, इफ़ यूल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. तो राइटिंग का इम्प्रूव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू शुड बी एबल टू राइट योर ओन. रट्टा नहीं लगाना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, अपने आप चीज़ों को आपने लिखना है. सो स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी एंड बाय.